हेलो दोस्तों। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात था, इसलिए मैं आज लाइव कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं अपने यूट्यूब अकाउंट में लाइव आता नहीं। एक इम्पोर्टेंट बात है जो आप सबों के साथ शेयर करनी थी, इसलिए सोचा कि लाइव आकर के बता दूँ। आप लोग अभी देख रहे होंगे जो वॉर चल रहा है इसराइल, यूएस, अमेरिका और ईरान के बीच में, तो बहुत सारा चीज़ इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, मैं आज जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर क्या हुआ कि ऐसा मुझे एज्यूम हुआ बहुत सारा न्यूज़ देख करके कि आने वाले समय में क्या होगा कि तेल का क्राइसिस हो सकता है, पेट्रोल डीजल और एलपीजी वगैरह का क्राइसिस हो सकता है। सरकार ने बीते दिनों में कहा था कि कोई भी क्राइसिस नहीं होगा एंड कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी चीज़ का शॉर्टेज नहीं है। लेकिन बात यह है कि किसी चीज़ का शॉर्टेज ना होते हुए भी कल रात एलपीजी गैस जो सिलेंडर होता है उसमें डोमेस्टिक जो है उसमें 60 रुपये बढ़ा दिए गए एंड जो कमर्शियल है, जो इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है, फैक्ट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर उनका यूजेस है, 115 रुपीज़ बढ़ा दिए गए। कंसर्न ये है कि जब सरकार खुद बोल रही है कि कोई प्राइस हाइक नहीं होने वाला है, किसी चीज़ का डर नहीं है, और इसके बाद भी रातों रात अचानक से किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाना, ये बहुत ही मेरे ख्याल से चिंता का विषय है। क्योंकि ये अभी सिर्फ अफवाह ही उड़ा है कि प्राइस बढ़ेगा। लोग, बहुत सारे लोग डिफेंड कर रहे हैं इस वीडियो को, और बहुत सारा ऐसा वीडियो को कि कोई भी प्राइस नहीं बढ़ने वाला है, उसको डिफेंड कर रहे हैं बोल करके कि कोई दिक्कत नहीं है। यूएस ने इंडिया को क्या कर दिया है, 30 दिन के लिए रसिया से तेल खरीदने का परमिशन दे दिया है। तो क्वेश्चन ऐसा अराइज होना चाहिए था लोगों के मन में कि अमेरिका कौन होता है इंडिया को परमिशन देने वाला कि वो रूस से तेल अभी खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है। ठीक है, ये समझना चाहिए था। लेकिन लोगों का कंसर्न इस पर नहीं है, लोग अपने में व्यस्त हैं और जो चल रहा है चल रहा है। ठीक है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबका लाइफ इस चीज़ से इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और इसको एक बहुत ही बड़े लेवल पर लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा कोई भी काम, कोई भी हम लोग जो काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एक्चुअली में पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। पॉलिटिक्स में अगर कुछ चेंजेस होता है या बड़े लेवल पर कुछ होता है, या बड़े बड़े देश में कुछ वॉर चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों का जो चीज़ है वो इफेक्ट करता है। इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप कह लीजिए कि चलो मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मैं पॉलिटिक्स से कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपना घर पालना है, अपना घर परिवार को देखना है, कुछ भी करना है। लेकिन मैं बता दूं इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप कहीं पर भी सरकार के बनाए हुए जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हैं, चाहे आप जीएसटी भर रहे हो, चाहे रोड टैक्स दे रहे हो, आप हर एक चीज कुछ ना कुछ सरकार का फुलफिल कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि आप पॉलिटिक्स से दूर हैं। लेकिन हर एक चीज पॉलिटिक्स इफेक्ट करता है, इस चीज को हमेशा समझ करके रखिए। तो मैं अपना यहाँ का घटना बता रहा हूँ कि जब ये न्यूज़ बाहर आया कि तेल का क्राइसिस होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि अ, ईरान जो है उसको बंद कर दिया था, बेसिकली चाइना के लिए खोला लेकिन इंडिया के लिए नहीं खोल रहा था। तो हुआ क्या कि लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया, और जब पैनिक क्रिएट हुआ तो प्रॉब्लम क्या आया ना, कि सब लोग अचानक से इसको क्या करते हैं ना, हम लोग को इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि जब तक जो चल रहा है, अचानक से कुछ हुआ तो वो लोग उस पर ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि कितना बड़ा ही बहुत चीज एक होने वाला है। एंड जब ये न्यू पैनिक क्रिएट हुआ तो सब लोग क्या किया, पेट्रोल पंप पर जा करके पेट्रोल खरीदने लगा, बहुत सारे चीज को गैलेंस लाने लगा, छोटा मोटा 5 लीटर 10 लीटर जितना भी है, सब लोग क्या किया, अपना अपना तरीका से क्या किया, खरीदना चालू कर दिया। और इससे क्या हुआ कि तेल का शॉर्टेज हो गया। 2-3 हमारे यहाँ पर पेट्रोल पंप है वो एकदम शट डाउन हो गए क्योंकि तेल नहीं था या तेल मंगवाया नहीं। और एक पेट्रोल पंप जो खाली था उसमें क्या हुआ कि बहुत लंबा लाइन लगने लगा। इवन ऐसा हुआ कि 200 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल फिर नहीं दिया जाने लगा। ऐसा हम लोग
देखें। ऊपर से मैंने क्या हुआ कि सिलेंडर मैंने बुक किया हुआ था, अचानक से रातों रात रेट बढ़ने से एक याद दीजिएगा एक सिलेंडर पर डोमेस्टिक का 60 रुपया बढ़ गया। और सरकार क्या बोल रही थी कि कोई भी इंक्रीज नहीं है, किसी भी चीज़ का शॉर्टेज नहीं है। तो अचानक से इंक्रीज कैसे हो गया? एंड सेकंड मोस्ट बात यह है कि अभी पेट्रोल रूस से इजाज़त अमेरिका ने इजाज़त दे दिया है रूस से तेल खरीदने के लिए। मेरा कहना है कि तेल अचानक से तो नहीं आ जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ तो लोग फिर से पैनिक पर आएंगे और क्या होगा, फिर से जैसा अफरा तफरी हो जाता है, इधर से तेल लेना उधर से तेल लेना। एंड आपको ये छोटी मोटी बात लग रही होगी, लेकिन मान लीजिए जहाँ पर जिस कंपनी में डीजल जनरेटर्स होते हैं, बहुत सारा कंपनी में लाइट गया तो वहाँ पर डीजी सेट होता है जिससे कि कंपनी रन होता है, तो वो कितना बड़ा प्रॉब्लम का विषय हो जाएगा। दूसरा, अगर सही समय पर अगर जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं ड्राइवर है उन लोगों का कितना इफेक्ट होगा, ठीक है, वो सब भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे का थोड़ा सोच करके रखना पड़ेगा और अपना जरा सिविक सेंस और क्रिटिकल थिंकिंग को उठाना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग सही चीज को बढ़ावा देने के लिए कुछ कर रहे हैं, अपना योगदान कुछ इस चीजों में दे रहे हैं कि जो अभी चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें, या फिर उसको चेंज करने के लिए कुछ हम लोग अपना बुद्धि लगाएं, कुछ सहयोग करें, कुछ दिमाग लगाएं कि इसको थोड़ा केपेबल हो सके। क्योंकि हम देखते हैं कि आज सरकार एक चीज निकालती है और दूसरे ही दिन उसी को अपने ही बात को इंटरप्ट करके अपने बात को कट करके दूसरा एक चीज निकाल देती है, जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और इस पर क्या होता है कि मान लीजिए आपको पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, फिर भी आप इफेक्ट है, आपको इफेक्ट पड़ेगा, आपके फैमिली को इफेक्ट पड़ेगा, ये एकदम जरूरी है, वो पड़ेगा ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से आप बच नहीं सकते। इवन अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि पॉलिटिक्स में क्या करते हैं, पॉलिटिक्स का जो एजेंडा जो होता है उस पर आप रिलाई नहीं करते, या फिर उस पर ज़्यादा सुनते नहीं हैं, चर्चा नहीं करते हैं, या फिर आप कह लें एक कोई सपोर्ट में रहता है पॉलिटिक्स का, कोई सपोर्ट में नहीं रहता है और आप बीच के हैं, फिर भी आपको इफेक्ट पड़ेगा, चाहे आप सपोर्ट करो या मत करो। ये बहुत बड़ा सोचने वाला बात है। इवन हम लोग भी अगर किसी चीज को, जैसे कि मिडिल क्लास को ही ले लीजिए, मिडिल क्लास के पास इतना समय नहीं है, वो बेचारे डेली के ऑफिस जाना है, उनको अपना घर देखना है, सब कुछ करना है, इसके बावजूद भी क्या हो रहा है, वो लोग के ऊपर में इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि उन लोग को डेली आना जाना है। और ये जो वॉर अभी अगर बहुत दिन तक चला तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है। और मेरे ख्याल से, मेरा ऐसा ओपिनियन है कि अगर सरकार को इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि अपने कुर्सियों को कैसे बचाया जाए, ठीक है। एंड यूथ, जो कि इंडिया का यूथ है, हर एक को ये थोड़ा सा अपना क्रिटिकल थिंकिंग को अपलिफ्ट करना है और थोड़ा सा अपना सिविक सेंस को बढ़ाना है, सोचने का क्राइटेरिया लाना है, इन धर्म सम जाति वाति से दूर होकर के, थोड़ा सा ये सब हटा करके, कि देश में आखिर चल क्या रहा है, देश को आगे ले जाना है तो यूथ को अपना क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना पड़ेगा। नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऐसे ही अचानक से, जैसे एलपीजी सिलेंडर का एक दिन में 60 रुपये बढ़ गया, बहुत चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा। इवन आप देखेंगे आने वाले समय में कि कितना चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, और इससे इफेक्ट मिडिल क्लास ही लोग होंगे। इसीलिए अभी से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया जाए, अपने थिंकिंग को चेंज करने का कोशिश कीजिए, यूथ जितने भी आप लोग भी अपने थिंकिंग को चेंज करने का कोशिश कीजिए, जहाँ पर गलत हो रहा है वहाँ पर बोलने का कोशिश कीजिए। ये नहीं कि मेरे धर्म का है, मेरे जात का है, मेरा ये है, मेरा वो है, उसको उतर के सपोर्ट कर दिए, और बाद में क्या होता है, कुछ सही नहीं चलता है, और ये बाद में जाकर के इफेक्ट करता है। और बहुत लोग इस वजह से भी चुप है क्योंकि अभी तक उनके परिवार में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। क्योंकि एक कहावत है, कहा जाता है ना कि मान लीजिए जो मुर्गा कटता है या मुर्गी कटती है मीट के दुकान में, जिसको उठाया जाता है वही चिल्लाता है, बाकी सब जब तक दाना खाने में व्यस्त है। लेकिन ऐसा कंसर्न है मेरा कि जब आपको उठाया जाएगा काटने के लिए, एग्जाम्पल है, तो फिर आपको बहुत तकलीफ होगा, फिर आपको वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए अभी से ही अपना थिंकिंग को थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा अपने थिंकिंग को अपग्रेड करना है। सरकार डेवलपमेंट के लिए बनता है, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सब के लिए सरकार नहीं बनता है, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए,
हॉस्पिटल्स के लिए, है ना, साइंस में आगे बढ़ने के लिए, इन सब चीज़ों में बढ़ना है। लेकिन आज अब देख रहे हैं कि क्या-क्या हो रहा है। मेरा ये कंसर्न था, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं कभी लाइव नहीं आता अपने चैनल पर, फेसबुक पर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंसर्न का विषय है, क्योंकि मैंने आज जो लाइन देखा और जो पैनिक क्रिएट हुआ लोगों में, दौड़-धूप देखा, और जो थिंकिंग लोगों में है कि आप इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देख सकते हैं कि ये जो 30 दिन का यूएस ने इंडिया को क्या किया, तेल खरीदने का जो परमिशन दिया है, इसको भी लोग मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, जबकि ये एकदम फालतू एक चीज है कि कोई दूसरा देश हम लोगों को, जो कि यहाँ का सरकार अपने आप को विश्व गुरु बोलती है, वो किस चीज में विश्व गुरु है ये दिख नहीं रहा है। क्योंकि विश्व गुरु बोलने के बाद भी अगर कोई दूसरा मुझे ऐसा बोल रहा है कि तुमको ये काम करना पड़ेगा, हम तुमको परमिशन देते हैं, तो मैं विश्व गुरु नहीं हूँ। एक्चुअली मैं सरेंडर कर चुका हूँ, मैं धाराशायी हो चुका हूँ उसके सामने। क्योंकि वो ऐसा चीज मेरे ऊपर थोप देगा, जैसे कि एक बार 200% टैक्स लगा देगा, या फिर कुछ ऐसा कर देगा जिससे ट्रेड इफेक्ट हो जाए, है ना। तो हम स्ट्रांग नहीं है, बल्कि अंडर में है। तो इस चीज को सोचिए, ये बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो कुछ समझ में आएगा। अगर शेयर करना है तो आप लोगों के साथ शेयर कीजिए जिसको कंसर्न की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों का क्रिटिकल थिंकिंग आने वाले समय में चेंज होना चाहिए। ये आप थोड़ा अपग्रेड कीजिए अपने आप को, अपना दिमाग में अगर कुछ चल रहा है उसको हटा करके। मिलता हूँ दूसरी वीडियो।